श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज की वीडियो जो है वो हमारी किस विषय पर होने वाली है। तो आज का जो विषय है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हमें अवश्य ही पता होना चाहिए कि हमें किसी भी बेलपत्र को, जी हाँ, किसी भी बेलपत्र को तोड़ने से पहले जो उसके कुछ नियम होते हैं वो हमें बिल्कुल सही तरीके से पता होने चाहिए। जैसे कि हमें किस प्रकार के बेलपत्र को तोड़ना चाहिए एवं कैसे बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए, और इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के जो भी नियम हैं और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसके बारे में, इस विषय के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये सारी जानकारी आपको, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। आइए अब अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। महादेव की प्रिय चीज़ों में बेलपत्र की भी गिनती होती है। जैसा कि आपको पता होगा, महादेव को जितनी प्रिय वस्तु है उनमें से एक जो सबसे प्रिय वस्तु है महादेव जी को, वो है बेलपत्र। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र को तोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना जरूरी होता है। वरना अगर हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, या जो हम पूजा पाठ या अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो पूजा पाठ या अनुष्ठान है वो सफल ना हो। तो आइए जानते हैं वो नियम कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि किस दिन हमें बेलपत्र को तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र बिल्कुल भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ये बेलपत्र इन्हीं तिथियों के दिन आपको अगर शिव जी को अर्पण करना है तो उससे एक दिन पहले आप बेलपत्र को तोड़कर अपने पास रख लीजिए, और उसके अगले दिन जाके आप बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है कि जी हाँ, सोमवार के दिन हमें कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम सोमवार को बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे तो हमारी जो पशुपति व्रत है वो सफल नहीं होगा, या जो भी हमें और भी कार्य करने हैं जो हम बेलपत्र के बिना नहीं कर सकते तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप सोमवार से पहले यानी कि रविवार को बेलपत्र तोड़ के रख सकते हैं दोपहर में कभी भी। तो अब आइए बात करते हैं अगले विषय के बारे में। तो अब जानते हैं कि जो बेलपत्र है उसका क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुजी द्वारा जो शिव पुराण में भी बताया जाता है और भी जो पुराण है उसमें बताया गया है कि जो सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की, जैसे केतकी के फूल को हम भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो वो जो है करोड़ों गौ हत्या के पाप के बराबर होता है। वैसे ही अगर हम बेलपत्र को भगवान शिव पर एक सही समय पर और एक सही तरीके से चढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल देता है। जी हाँ, फल की आपको प्राप्ति होगी। शिवलिंग का शिवलिंग का बेलपत्र से पूजन करने पर दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य का उदय होता है। जी हाँ, जब आप शिवलिंग को बेलपत्र से पूजन कर उस बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो वो आपको करोड़ों लाखों सौभाग्य के बराबर होता है। और जब आप बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो वो आपके घर में सौभाग्य लेकर आता है। आइए बात करते हैं अपने अगले विषय के बारे में। तो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारा वो है बेलपत्र नहीं होता है कभी भी बासी। तो बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि बेलपत्र जो एक बार चढ़ा दिया गया हो तो उसे हमें दोबारा से अर्पित नहीं करना चाहिए, या जो बेलपत्र हमने आज तोड़ा है वो हम क्या अगले दिन चढ़ा सकते हैं या नहीं, ये वो या वो बासी हो गया तो हमसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बेलपत्र एकमात्र ऐसा पत्ता है जो कभी भी बासी नहीं होता। जी हाँ, बेलपत्र जो है वो कभी भी बासी नहीं होता। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले इस पावन पत्र के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नया बेलपत्र ना उपलब्ध हो, जी हाँ, जैसा कि आपके पास अगर कोई बेलपत्र ना उपलब्ध हो तो आप किसी दूसरे के द्वारा जो चढ़ाया गया बेलपत्र है उसको धोकर पुनः प्रयोग में
आप ले सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश बेलपत्र नहीं तोड़ पाए हैं या आपके पास आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए किसी और के बेलपत्र को आप धो के, उसको अच्छे तरीके से धो के और वापिस से भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार के दोष आदि नहीं लगेंगे। तो आप दोबारा बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले विषय के बारे में। अब जो हमारा सबसे आखिर का और अगला विषय है वो है बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बेलपत्र को चढ़ाने के कुछ नियम भी होते हैं। तो भगवान शिव को हमेशा उल्टा यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जैसा कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये वाला बेलपत्र है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसका जो चिकना वाला भाग है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर रखा होना चाहिए। जो इसके पीछे का भाग होगा बेलपत्र का, वो जैसा कि इस वाली स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग भगवान शिव की तरफ चिकना वाला भाग होना चाहिए। और जो इसके बाहरी धार वाली जो होती है, ये सतह आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बेल पत्ती होती है वो आपकी बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बेल, क्या आप भी पशुपति व्रत करने जा रहे हैं या कर चुके हैं परंतु उसका कुछ फल नहीं मिला है? तो अगर आप भी दोबारा से पशुपति व्रत करने जा रहे हैं या कोई नया व्यक्ति जो पशुपति व्रत करने जा रहे हैं, तो आपको पशुपति व्रत करने से पहले इस विधि को जरूर जानना है कि पशुपति व्रत आप कब से शुरू कर सकते हैं, व्रत के दौरान आपको किन मंत्रों का प्रयोग करना है, और अगर आप व्रत कर चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिली है तो इन सभी के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी हमने दे रखी है एक ही वीडियो में। तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अवश्य ही जाके इस वीडियो को देखना। ये तो थी ऐड प्रचार की बात। अब पढ़ते हैं आगे अपने उसी विषय पर, बेलपत्र के बारे में विभिन्न नियम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको बेलपत्री दिख रही है, कटी हुई है, फटी हुई है, तो इस प्रकार के बेलपत्री को आपको बिल्कुल भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है। जी हाँ, इस प्रकार की जो बेलपत्री होती है वो पहले से ही खंडित होती है, तो इस प्रकार के बेलपत्री को हमें बिल्कुल भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना है। जब आप बेलपत्री को तोड़ते हैं वृक्ष से, तो उस टाइम पे आप बेलपत्री को तोड़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बेलपत्री में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, बेलपत्ती कटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब आप बेलपत्ती को वृक्ष से तोड़ते हैं तो वो इस प्रकार से ना तोड़ी हो कि आप पूरी डंडी के साथ उसको तोड़ रहे हैं। जैसे लास्ट में जब आप उसमें तोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रकार का टूट जैसा रह जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ आप जल की धारा जरूर चढ़ाएं। जैसे ही आप बेलपत्र का भगवान शिव पर अर्पित करें तो उसके पश्चात आपको जल अवश्य ही चढ़ाना है। तो ये है जो बेलपत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और व्रत और पूजा पाठ से जुड़ी विभिन्न प्रकार की विधि देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, नमस्कार।